स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे बाय विलियम शेक्सपियर। इसे सोनेट 19 भी कहा जाता है। सोनेट की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता। इनकी बर्थ हुई थी 26 अप्रैल 1564 में और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। ये एक ड्रामाटिस्ट थे, पोइट थे और एक्टर थे। इन्होंने 37 प्लेज लिखे थे और 154 सोनेट्स लिखी थी और ये फेमस अपनी सोनेट्स की वजह से ही थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अच्छा, ओल्ड इंग्लिश में दी का मतलब THEE का मतलब होता है यू, यानी तुम। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं, क्या मैं तुम्हें समर्स डे से कंपेयर करूँ? दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। दाउ का मतलब है तुम, यानी तुम समर्स डे से भी ज़्यादा खूबसूरत हो और टेम्परेट हो। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तुम गर्मियों के दिनों से भी ज़्यादा खूबसूरत और कोमल हो। टेम्परेट का मतलब होता है पुरस्कून, मोतदिल। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई। मई साल का सबसे गर्म महीना होता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मई के दिनों की जो सख्त हवा है वो नाजुक फूलों को हिला देती है। रफ विंड्स डू शेक, जो रफ विंड्स हैं वो शेक कर देती हैं द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। जो गर्मी के मौसम का टाइम होता है वो बहुत थोड़ा होता है, यानी वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन। यहाँ पे आई ऑफ हेवन से मुराद सन है। कभी कभी गर्मी के मौसम में सूरज ज़ोरों से चमकता है। एंड ऑफन इज़ हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड। और कभी कभी जो उसकी गोल्ड कम्प्लेक्शन है, उसकी जो चमक है वो डिम हो जाती है, घट जाती है। यानी यहाँ पे पोइट कहते हैं कि कभी कभी गर्मी के मौसम में सूरज ज़ोरों से चमकता है और कभी कभी उसकी जो चमक है वो घट जाती है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइन। यहाँ पे वो कहते हैं कि हर खूबसूरत इंसान की जो खूबसूरती है वो घट जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बाय चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। अब वो कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है या तो बाय चांस या नेचर्स की चेंजिंग की वजह से या उसकी किस्मत की वजह से। मतलब ये है कि हर खूबसूरत इंसान की खूबसूरती वक्त के साथ घट जाती है, कम हो जाती है। और ऐसा किसी वजह से हो सकता है, उसकी किस्मत की वजह से या नेचर चेंजिंग की वजह से हो सकता है। उसके बाद है बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि बट दाई इटर्नल समर, लेकिन तुम्हारी, दाई का मतलब है तुम्हारी, तुम्हारी जो इटर्नल समर है शैल नॉट फेड। फेड का मतलब होता है मुरझाना, फीका पड़ना। यानी यहाँ पे वो फिर यूथ को मुखातिब करके कहते हैं कि तुम्हारा ये जो इटर्नल समर है, ये कभी ख़त्म ना होने वाली खूबसूरती है, वो कभी नहीं घटेगी, वो कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। शैल नॉट फेड। उसके बाद है नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर द ओस्ट। और ना ही तुम कभी अपनी इस खूबसूरती को खोगे, तुम अपनी इस खूबसूरती को कभी भी नहीं खोगे। नॉर शैल दैट ब्रैग दाउ वॉन्ड्रिस्ट इन हिज शेड। और ना ही ये जो मौत है वो तुम्हें ये कह सकती है कि तुम उसकी छाँव में हो। नैन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम द ग्रोएस्ट। ये जो तुम इस मतलब इटर्नल होने के रास्ते पे हो, इस अमर होने के रास्ते पर हो, वक्त का तुम पर कोई भी ग्रो नहीं होगा, यानी तुम ऐसे ही रहोगे, वक्त का तुम पर कोई असर नहीं होगा। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी। ये कितनी खूबसूरत बात की है कि सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक एक आदमी सांस लेता रहेगा, और आइज कैन सी, और जो आंखें हैं वो देखती रहेंगी। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये जो तुम्हारी इमॉर्टैलिटी है वो कब तक रहेगी। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारी इमॉर्टैलिटी है वो कब तक रहेगी, जब तक लोग सांसें लेंगे या जो आइज़ हैं वो देखती रहेंगी। सो लॉन्ग लाइव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ्स टू दी। जब तक मेरी ये सोनेट रहेगी तब तक तुम्हें ये लाइफ देती रहेगी। यानी जब तक लोग इसे पढ़ते रहेंगे तब तक तुम्हारी जो यूथ है, तुम्हारी जो ब्यूटी है वो वैसे ही रहेगी, उससे कोई कुछ भी नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।